नमस्कार, आप देख रहे हैं साकेत न्यूज टीवी और मेरे साथ आप फ्रेम में देख रहे होंगे। साल के 8 महीने हिमालय पे आपका निवास है। श्री श्री आदि जगत गुरु आदि स्वामी सनातन जी महाराज। और आपका ये आधार कार्ड है। श्री श्री आदि गुरु योग मठ भागीरथ बिंदु भूपत वाला हरिद्वार, संधु बेला भूपत वाला हरिद्वार उत्तराखंड। ये आपका ये आईडी है, आधार कार्ड है। उधर से दिखाओ ना। इस समय आप अयोध्या आए हुए हैं और अयोध्या चूंकि आप संत पुरुष हैं और अयोध्या में श्री राम मंदिर को लेकर एक भूचाल इस समय चल रहा है, मीडिया की सुर्खियों में है। इसको लेकर आप कहीं ना कहीं दुखित हैं। इनकी आत्मा को कष्ट हुआ है इस राम मंदिर की इस घटना से, और इन्होंने मुझसे बात करने की, हमारे चैनल पे बात करने की मंशा जाहिर की आपने। तो महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। आप साल के 8 महीने हिमालय पर निवास करते हैं। हाँ, 8 महीने। वेशभूषा आपकी यही रहती है हाँ, यही रहती है। हिमालय पे या कुछ और बदलती है? नहीं, यही रहती है। यही रहती है हिमालय पे भी। ये 12 महीने यही रहती है, कहीं भी जाएं जी तो यही वेशभूषा रहती है। यही वेशभूषा रहती है। यही रहती जी। है। गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, यही वेशभूषा रहती है। जी। और हिमालय में जैसे मेरा जो ज्यादातर मैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, जी, सतोपंथ और मन्नी माता जी, और काली शिला में जी बिताता हूँ, निवास करते हैं। हाँ, जो बिल्कुल बहुत दुर्गम जगह है, उनमें दुर्गम जगह हाँ, उनमें स्थान बिताता हूँ। हाँ, जो उसमें और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता हूँ। और जैसे फिर योग की प्रशिक्षण देता हूँ। योग की योग हाँ, हाँ। जो उसमें सीआरपी में, बीएसएफ में, सीएसएफ में, एनएसजी, एसपीजी सब में मैंने प्रशिक्षण दिए। कुछ यूनिवर्सिटियां हैं, जैसे बीएचयू है, गांधी विद्यापीठ है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, जहाँ मेरे को शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर है, जहाँ भी मेरे को मौका मिलता है वहाँ प्रशिक्षण हाँ, मैं प्रशिक्षण देता हूँ योग। आपने योग की किताबें भी लिख रखी हैं? हाँ, योग की किताबें, हमारा योगासन विज्ञान है, सूक्ष्म व्यायाम विज्ञान है, प्राणायाम रहस्य है जी, और शिव सर्वोदय है, कुंडलनी योग है, और षटकर्म यानी कि जो बॉडी प्यूरिफिकेशन का सिस्टम है, नेति धोती कुंजल बागी बस्ती, इन विषयों पे हमारी किताबें हाँ, किताबें। और वो किताबें जो एनसीईआरटी यूजीसी से अप्रूव्ड सिलेबस में पढ़ाई जाती हैं, चल रही हैं। हाँ, स्कूलों में, महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है। जी जी जी। तो मित्रों, देख रहे हैं योग विज्ञान के द्वारा आपकी किताब ये निकाली गई है और विश्वायतन योगाश्रम, अशोक रोड, नई दिल्ली से ये प्रिंटेड है। हाँ। और बहुत मोटी किताब है। इसमें आपके गुरु का फोटो है, ये कार्तिकेय स्वामी जी महाराज, जो योग को इस भारत देश में प्रचारित किए हैं, योग को बताए हैं कि योग क्या है, उनका फोटो है। उनके बाद ये धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी महाराज हैं, जिनका एक्सीडेंट 9 जून को 9 जून 1994 9 जून 1994 को आपका एक जहाज क्रैश एक्सीडेंट में आपकी मृत्यु हुई थी। और इनके शिष्य धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ये हैं, इनके शिष्य आप हैं। ये आपका फोटो है। श्री श्री कल्की सनातन जी महाराज के नाम से पहले जाने जाते थे, लेकिन इस समय ये आईडी जो है जगत गुरु श्री श्री आदि स्वामी सनातन जी महाराज के नाम से आपकी आईडी है। और इतनी मोटी ये बुक्स है। ऐसे जगत गुरु सम्मान है। ये हमारे को वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट से पार्लियामेंट से मिला है। वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट, वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट, वहां से जगत गुरु का सम्मान मिला, जो रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज यूएनओ से है, और जिसके फाउंडर स्वामी विवेकानंद। तो मित्रों, देख रहे हैं आपको जगत गुरु का सम्मान और विश्व स्तर के फाउंडेशन से मिला है, जिसके विवेकानंद जी थे। हाँ, उनके फाउंडर विवेकानंद विवेकानंद जी थे।
और ये इतनी मोटी किताब है। ऐसे आपके पास कई किताबें हैं, ये आपको बुक्स की दुकानों पे भी आपको मिल जाएंगी। योगासन विज्ञान, और इसमें योग की सारी क्रियाएं लिखी गई हैं और दिखाया गया है, चित्रांकन भी इसमें किया गया है। आपका अयोध्या से विशेष नाता रहा है, आप समय समय पर अयोध्या आते रहते हैं, इस वक्त भी आए हैं। हाँ, यहाँ कार्तिक स्वामी जी हमारे हाँ, कार्तिक स्वामी जी गुरु हैं, गुरु का स्थान है यहाँ पर। तो अयोध्या आपका विशेष गहरा लगाव रहा है। और अयोध्या में इस समय राम जन्मभूमि को लेकर हलचल, राम जन्मभूमि के आंदोलन समय से भी आप जुड़े रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं। हाँ, मैं सब पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, पुरानी बातों पे वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन संक्षिप्त में आपसे बात करेंगे। तो महाराज जी बताइए इसमें। मैं जैसे यहाँ अयोध्या दर्शन के लिए आया जी, और फिर मैंने यहाँ सुनने में बहुत कुछ जी, मिला जी, और फिर मैं अपने गुरु स्थान पे पहुँचता हूँ। जी, तो जो मेरा गुरु स्थान है, तो इस स्थान पे मैं अपने योग का प्रशिक्षण की क्लासेस मतलब चालू की। जी, तो जो राम मंदिर की कमेटी से कुछ यहाँ जुड़े हुए लोग हैं, हाँ, तो वो भी यहाँ मतलब आते हैं। हाँ, तो राम मंदिर में जैसे मेरे को बड़ा खेद है, जी, और ये जो ट्रस्ट है ना, इस ट्रस्ट को खत्म कर दिया जाए। इस ट्रस्ट को खत्म किया जाए। हाँ, ट्रस्ट को खत्म किया जाए। और यहाँ पर जैसे माता वैष्णो देवी में जी, क्या है, श्राइन बोर्ड, जी, और तिरुपति बालाजी में भी श्राइन बोर्ड है, जी, पद्मनाभ में श्राइन बोर्ड है, जी, उस तरह के ऊपर राम मंदिर में भी श्राइन बोर्ड बना दिया जाए, जिसका जो कंट्रोल है वो मतलब सरकार के सेमी गवर्नमेंट होगी। हाँ, उसमें सेमी गवर्नमेंट होगी। तो ये फिर चोरी चकारी नहीं होगा, और राम मंदिर का फिर दिन दुगनी रात चौगुनी मतलब जैसे हो जाएगा। नहीं, आप देखिए ना वैष्णो देवी में आज से 20 साल पीछे चले जाएं, जब श्राइन बोर्ड नहीं था तब बुरे हाल थे वहाँ। आज से मतलब 25-30 वर्ष पीछे चले जाओ, कहाँ पर उसके तिरुपति बालाजी में, आज से 30 साल पीछे जाकर देखें आप, अब उसके क्या हालात थे, आज जाकर देखिए क्या हालात हैं। हर मतलब एक आम आदमी को भी उसका लाभ मिलता है जी। आज अगर आप वहाँ जाते हैं तिरुपति बालाजी जी, तो आपने वहाँ की सब बसेज वो लगाई हुई हैं, आपको फ्री लेके जाती हैं, फ्री वापिस छोड़ती है, हर आदमी को फायदा होता है। यहाँ तक कुछ लोग हैं मतलब जो उस पैसे को खाए जा रहे हैं, ट्रस्टी बना दिए हैं, तो वो कोई मालिक नहीं है ना इस चीज के। पैसा तो पूरे 140 करोड़ या 150 करोड़ की जो जनसंख्या है, दान डोनेशन उसी आया ना। राम मंदिर तो पूरे हर एक उस वर्ग के आदमी ने दिया है जी। उसमें ये नहीं कि हर एक वर्ग के आदमी ने पैसा दिया, तो हर एक वर्ग को उसका फायदा। राम सबके हैं, राम किसी एक के नहीं है। तो पूरे मतलब देशवासियों को और विश्ववासियों को जी उसका लाभ मिलना चाहिए, और ये चोरी जारी नहीं होनी चाहिए है। तो उनके ये ट्रस्ट को खत्म किया जाए और श्राइन बोर्ड बनाया जाए। हाँ, मेरी सरकार से ये मतलब क्या है मांग है जी, और उस सरकार को मेरा एक ये सुझाव भी है। हाँ, वैष्णो देवी और तिरुपति बालाजी की तरह श्राइन बोर्ड बना दिया। महाराज जी, मेरा एक सवाल है, इस समाज में जो अभी लोग हैं ये तो यही लोग रहेंगे, तो जो अभी मौजूदा ट्रस्ट है जब इसको श्राइन बोर्ड नाम गठित करेंगे तो क्या ये समाज के लोग उसमें उनका मेंटल परिवर्तन हो जाएगा? श्राइन बोर्ड लिखे सब जैसे वहाँ भी पहले पंडे पुजारी थे, आज भी पंडे पुजारी हैं। तो सरकार उनको वो देती है एक फिक्स जो है ना वेतन दिया जाता है, और एक एज ग्रुप रखा हुआ है को 60 साल की एज में वहाँ का पंडित जो होता है रिटायर हो जाता है। श्रीधर जैसे वैष्णो देवी में श्रीधर परिवार उसका मालिक था, परंतु वो रिटायर नहीं किया जाता है, परंतु वो भी अंडर गवर्नमेंट काम करता है।
और दूसरे पुजारी भी मतलब अंडर गवर्नमेंट काम करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ होना चाहिए। मतलब तो वेतन तो यहाँ भी लोगों को मिल रहा है, लोग मिल रहा है, परंतु यहाँ कुछ लोग ही ना मतलब एक ट्रस्ट बना दिया, उन्हीं लोगों ने उस पैसे को घुमाते हैं अपने व्यापार में, बिजनेस में, इधर उधर उसको घुमाते हैं। फिर उस पैसे को घुमा नहीं पाएंगे, उस पैसे का गवर्नमेंट के अधीन हो जाएगा, अधीन हो जाएगा। फिर गवर्नमेंट ही मतलब उसका लाभ लेगी, और जब गवर्नमेंट उसका लाभ लेगी तो आम आदमी को उसको लाभ जाएगा। अब तो कुछ संत लोग है ना, सेमी गवर्नमेंट होना चाहिए। हाँ, सेमी गवर्नमेंट की तरह श्राइन बोर्ड। श्राइन तो बोर्ड, हाँ, उसमें बद्रीनाथ में भी श्राइन बोर्ड बनाने जा रहे हैं जी। श्राइन बोर्ड वहाँ भी मतलब है कि बनाने जा रहे हैं। हाँ, श्राइन बोर्ड बनाने जा रहे हैं। तो ये जब तक श्राइन बोर्ड नहीं बनेगा तब तक ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, ये अपले घपले चलते रहेंगे, रुकने वाले। ये सदस्य, मान लीजिए सदस्य इसमें हटा दिए जाएंगे, दूसरे सदस्य आएंगे, वो कुछ ना कुछ करेंगे। कौन में पूरे भारत से आदमी आएगा। फिर गवर्नर को चेयरमैन माना जाता है श्राइन बोर्ड का। कोई भी गवर्नर आएगा, कोई भी सरकार आएगी, तो उसमें तो फिर ये नहीं ना कभी कांग्रेस सरकार है, कभी बीजेपी सरकार है, कभी कोई और सरकार है, तो उसमें तो कोई लिपापोती कर ही नहीं सकते फिर। और उसमें जवाबदेही होती है फिर सरकार की ही जवाबदेही होती है। तो मेरा यही मतलब है सरकार से, यानी कि वो केंद्र की सरकार से भी और राज्य की सरकार से भी, यानी कि वो है कि बेनती है को मतलब यहाँ श्राइन बोर्ड बनाए, इस ट्रस्ट को खत्म तभी संभव है कि ये चोरी इत्यादि होना रुक जाएगा। ये तो केंद्र सरकार ही कर सकती है इस मामले को। हाँ, केंद्र सरकार भी कर सकती है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, तो इस ट्रस्ट का जो गठन हुआ है ये केंद्र सरकार के द्वारा ही हुआ है, प्रधानमंत्री के द्वारा ही हुआ है, और वही इसमें कुछ कर सकते हैं। वो हुआ है, प्रधानमंत्री एक पार्टी के थे ना। जब श्राइन बोर्ड बन जाएगा फिर किसी पार्टी का मतलब उसमें नहीं रहेगा। फिर जो भी सरकार आएगी उसके हाथ में कंट्रोल रहेगा। बल्कि जब राष्ट्रपति के हाथ में कंट्रोल चला जाता है, अब जो भी स्टेट में गवर्नर आएगा, गवर्नर चेयरमैन होता है। ये ऐसे मतलब बाय लार्ज में है, वहाँ के उसमें वैष्णो देवी में भी और अपना यहाँ तिरुपति बालाजी में जी। और वहाँ का देखो, यहाँ एक जो प्रसाद का सिस्टम है, तो सरकार हर आदमी को, दर्शनार्थी को प्रसाद, यहाँ पे प्रसाद मिलता है, वो जैसा प्रसाद मिल रहा है। सब दुनिया शुगर की मरीज है, शुगर का वो पकड़ा दिया जाता है। कौन सा दाना? रामदाना पकड़ा दिया जाता है। रामदाने का पाउच। तिरुपति बालाजी में तो लड्डू दिया जाता है मेवे का उसमें। लेकिन महाराज जी, रामदाने का जो पाउच यहाँ मिलता है वो अच्छा रहता है, उसमें इलायची का टेस्ट रहता है, बड़े दाने का टेस्ट रहे, वो मतलब उतना स्वस्थ के शुगर पेशेंटों के लिए वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं, हाँ, ठीक नहीं। फिर आप तो कहते हैं कि मीठा खाने से शुगर नहीं होता। हाँ, नहीं होता। तो कुछ कारण है ना उसके, मीठा खाने से शुगर नहीं होता। समझे नहीं? जब शुगर हो जाएगा तब मतलब मीठा उसके लिए हानिकारक हो जाता है। हानिकारक हो जाता है। और जब शुगर होने के बहुत सारे कारण, जब तक ना हो तो मीठा की नुकसान नहीं कर सकता जी। और कुछ क्रियाएं हैं वो करने से, जैसे मयूरासन है, मंडूकासन है, उसमें वज्रासन है, ठीक है ना, ऐसे आसन, गर्भाशय आसन है, वो आसन उधर शक्ति विकास की क्रियाएं हैं। अगर किसी का शुगर, उन क्रियाओं का सहारा ले तो शुगर खत्म हो जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। तो मित्रों, देख रहे हैं महाराज जी यहाँ पे इस वक्त आए हुए हैं। हिमालय पे आपका निवास है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। और आप फिर एक ही 2-4 दिन में कभी भी आप यहाँ से जा सकते हैं। देखिएगा पूरा वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो इसको आगे बढ़ाइएगा, शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।